हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स. तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 10 जो कि वो वेव ऑप्टिक्स था वो अच्छी तरह से कंप्लीट किया. अब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की. हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स. बच्चों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है. तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के रिलेटेड स्टडी के साथ डील करते हैं. तो ऐसी ब्रांच को हम बच्चों क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे. बच्चों, आज का हमारा ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और अगर आपने इस लेक्चर को पूरी शिद्दत से देखा, अच्छी तरह से देखा, तो मेरी गारंटी है आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत होने से कोई नहीं रोक पाएगा. तो बने रहे मेरे साथ. तो हमने क्या बात की? ऑप्टिक्स के बारे में बात की कि ऑप्टिक्स क्या है. Optics is a branch of physics which deal with the study of light. Okay, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के साथ डील करते हैं. लाइट के जो दैट इज ऑप्टिकल जो फिनोमिना है उसके साथ डील करते हैं. अब ऑप्टिकल फिनोमिना कौन से हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये सभी फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को बच्चों हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे. अब बच्चों, जब हम ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है, वो है लाइट. तो बच्चों, लाइट क्या है? तो हम जब लोअर स्टैंडर्ड में थे तब हम लाइट की एक डेफिनेशन हमने लाइट की एक डेफिनेशन देखी थी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. तो ये जो लाइट है वो वन काइंड ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वन प्लेस से अनोदर प्लेस पे प्रोपोगेट होता है. और मजा की बात तो ये है बच्चों कि उसको प्रोपोगेट होने के लिए, लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम भी रिक्वायर नहीं है, बिकॉज लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. और हमने जब 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं. तो बच्चों, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. द वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन इज नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव. और बच्चों, ये जो लाइट है दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है. तो ये जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है. तो ये रही डेफिनेशन ऑफ लाइट. द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन इज नोन एज लाइट. और बच्चों, अगर हम थोड़ा डीप में बात करें तो लाइट को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइट इज अ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which helps us to see various object. ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पार्ट है लाइट जिसकी वजह से हम हमारे सराउंडिंग जो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप मुझे देख सकते हो ना, बिकॉज ऑफ लाइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पोर्शन हो गया जिसको हम लाइट बोलते हैं. So light is a that part of electromagnetic spectrum which helps us to see various objects.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हम हमारे सराउंडिंग जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वेरियस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। सो बच्चों, हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विबज्योर दैट मीन्स विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इफ वी गो अवे फ्रॉम गामा रेज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीजेस। अगर हम गामा रेज से रेडियो वेव्स टुवर्ड्स द रेडियो वेव्स अगर हम जाए तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा वो इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो अब ध्यान से सुनना, हम गामा रेस को नहीं देख सकते, हम एक्स रेस को भी नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट रेस को भी नहीं देख सकते। बच्चों, हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ओनली वो ही रीजन देख सकते हैं जो विजिबल रीजन में फॉल करता है। दैट मीन्स हम ओनली 7 सेगमेंट्स ऑफ लाइट को देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट उसको भी नहीं देख सकते, माइक्रोवेव रीजन उसको भी नहीं देख सकते, रेडियो वेव उसको भी नहीं देख सकते। दैट मीन्स वी कैन सी ओनली visible region of electromagnetic waves. That means this visible region of electromagnetic waves helps us to see various objects around us. अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम विजिबल रीजन की हेल्प से हमारे अराउंड जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम देख सकते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम. It is near about, we can write according to our NCERT textbook, the wavelength of visible light is 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखे तो बच्चों हम लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम. अगर बच्चों हम बड़ा बड़ा याद रखना चाहते हैं तो हम इस रेंज को, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन को हम ऐसा भी कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. अब बच्चों ध्यान से सुनना, लाइट के बारे में कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा. सबसे पहला नोटवर्दी पॉइंट है, लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ. ओके बच्चों, इसके बारे में ये जो नोटवर्दी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. उससे पहले बच्चों ध्यान से देख लेना, हम ये जो ऑप्टिक्स है उसको हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ब्रांच है जिसको हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं. और दूसरी ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, जो है हमारा चैप्टर नंबर 10, वो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है. तो हम थोड़ा दोनों को हमें ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जैसी दो ब्रांच में उसको डिवाइड करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? व्हाट इज द नीड टू डिवाइड ऑप्टिक्स इन अ टू ब्रांच? सो हमें ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड करने की जरूरत इसलिए आ पड़ी बिकॉज ये जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम कुछ लाइट को कुछ अलग नेचर कंसीडर करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम कुछ अलग नेचर कंसीडर करके कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना को लर्न करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रे ऑप्टिक्स की.
So ray optics is a study of behavior of light when light rays falls on an object or surfaces or holes whose dimensions are very large in compared to wavelength of light. बच्चों हम रे ऑप्टिक्स में लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ओके, लाइट का एक ऐसा बिहेवियर स्टडी करते हैं जिसमें लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, जिस ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, उस ऑब्जेक्ट्स का डायमेंशन इन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत लार्ज होगा। तो उस ब्रांच को, ऑप्टिक्स की उस ब्रांच को हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। सेम एज इफ वी टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स, दैट मीन्स द वेव ऑप्टिक्स इज a branch of physics, or it is a behavior of light in which the light ray falls on an object or surfaces, or we can say holes or narrow slits whose dimension is comparably same as the wavelength of light. So this branch of optics is known as wave optics. बच्चों वेव ऑप्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करती है, जिस सरफेसिस पे फॉल करती है, जिस नैरो स्लिट्स और होल पे स्ट्राइक करती है या तो फॉल करती है, उसका डायमेंशन नियर अबाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तो ऐसी ब्रांच को हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। और बच्चों हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम से उसका दूसरा नेचर जिसको हम बोलेंगे वेव नेचर कंसीडर करेंगे। और वेव नेचर को कंसीडर करके हम इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जैसे कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना को हम लर्न करेंगे। और हमने वो सभी ऑप्टिकल फिनोमिना को चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी लर्न किया है। सो टुडे वी आर ओनली फोकस ऑन रे ऑप्टिक्स, दैट मीन्स वी विल फोकस ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, polarization of not polarization, is the dispersion of light. So this type of phenomena we will learn in ray optics. Okay, some noteworthy points of light. Light always travel in a straight path. ये जो लाइट है बच्चों वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिकॉज हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। एंड लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड विच इज नॉन मैकेनिकल वेव्स, सो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। सेकंड नोटवर्दी पॉइंट, बच्चों हमने ऐसा बोला लाइट रे, सो सबसे पहले ये बात हमें पता होना जरूरी है कि व्हाट इज रे। सो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। लाइट जिस पाथ में ट्रैवल कर रही है उस पाथ ऑफ लाइट को बच्चों हम बोलेंगे रे, और रे को हम एरो से डिनोट करते हैं। रे लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है उस डायरेक्शन को, उस पाथ ऑफ लाइट को हम रे बोलते हैं और रे को हम एक एरो से डिनोट करते हैं। थर्ड नोटवर्दी पॉइंट, बीम ऑफ लाइट। मान लो बच्चों एक लाइट रे ट्रैवल करती है, एक लाइट रे ट्रैवल करती है तो उसके पाथ को हम रे बोलते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट है जो कि सब एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, सो ऐसी बंडल ऑफ लाइट को हम बच्चों, बंडल ऑफ रेज को हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट।
So beam of light is a bundle of rays you can see on white board. हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है रेज, बंडल ऑफ रेज है जो कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं. सो ऐसे बीम, बंडल ऑफ रेज को हम बच्चों बोलेंगे बीम ऑफ लाइट. ओके, सो ये रहा थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स. अब बच्चों हम रे ऑप्टिक्स में कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना लर्न करेंगे. उसमें फर्स्ट ऑप्टिकल फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, मोस्ट टाइम पे ऑप्टिकल फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं. रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है उसकी भी बात करेंगे. ध्यान से सुनना बच्चों, रिफ्लेक्शन फिनोमिना रिफ्लेक्टिव सरफेस पे होता है. अब बच्चों सर, अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन होगा, सर रिफ्लेक्टिव सरफेस किसको बोलेंगे? तो मान लो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है. कैसा ग्लास है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है. उस ट्रांसपेरेंट ग्लास की दो सरफेसेस हैं. मान लो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो मेरी साइड की एक सरफेस हो गई, एक सरफेस हो गई आपकी साइड वाली. अगर हम दो में से कोई भी एक सरफेस को पॉलिश कर दे, दैट मीन्स उसको कुछ कलर कर दे, तो उसकी अपोजिट साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा बिहेव करेगी. बच्चों आपने बाहुबली मूवी देखा है ना, सभी ने देखा होगा बाहुबली. तो बाहुबली में कौन सी एक्ट्रेस है, उसका नाम ओके तमन्ना भाटिया. ओके, तो एक ऐसा सीन आता है जो तमन्ना भाटिया को खुद को नहीं पता होता कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ. तो उसका जो एक्टर है प्रभास, वो क्या करता है, उसका जो हेयर है, उसके जो बाल है उसको क्या करता है, सहलाता है और वो छोड़ देता है और उसको एक वाटरफॉल के सामने खड़ा करता है. किसको? तमन्ना भाटिया को. तो तमन्ना भाटिया उस वाटरफॉल में अपनी इमेज देख सकती है. सो ऐसा कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना हुआ वहां पे कि तमन्ना भाटिया को अपनी जो इमेज है, अपने जैसी ही ब्यूटीफुल लेडी उस रेनफॉल में, दैट इज वाटरफॉल में उसको दिखाई पड़ी. सो ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि वो जो ऑप्टिकल फिनोमिना थी वो कौन सी थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी. ओके, आप मुझे देख सकते हो. क्यों? बिकॉज होता क्या है बच्चों, कोई सोर्स ऑफ लाइट में से कुछ लाइट वेव्स, लाइट रेज, हम यहाँ पे रे बोलेंगे, लाइट रे मुझ पे, मेरे फेस पे या मेरी बॉडी पे स्ट्राइक करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके वहां से आती है, फिर यहाँ से मेरे बॉडी पे स्ट्राइक करती है और वहां से आपकी आई में रिफ्लेक्ट होके आपकी आई में जाती है. सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन फिनोमिना यू कैन सी मी एंड आई कैन सी यू. सो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन by the virtue of which a light rays after interacting with a surface separating to different media bounces back into the same medium. बच्चों यहाँ पे देखो, हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है. हमने बोला ना, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसकी दो सरफेस में से एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया. तो जिस सरफेस को हम पॉलिश करते हैं उसकी अपोजिट सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस बनती है. तो ये रही हमारी रिफ्लेक्टिव सरफेस और वी कैन से पॉलिश सरफेस. यहां से सोर्स ऑफ लाइट में से, मान लो बच्चों यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट में से एक लाइट रे आई, उसने इस पॉलिश सरफेस के साथ स्ट्राइक किया और वो ट्रैवल करती करती आई. तो यहाँ पे उसने जिस मीडियम में ट्रैवल किया वो मीडियम था एयर मीडियम. वो उसने स्ट्राइक किया ग्लास मीडियम पे और बच्चों हुआ क्या, वो ग्लास मीडियम में एंटर नहीं हुई,
वो यहां से बाउंस बैक हो गई और कौन से मीडियम में आ गिरी, फिर से एयर मीडियम में। ओके, सो इन द रिफ्लेक्शन फिनोमिना द मीडियम ऑफ रे डज नॉट चेंज। रे जिस मीडियम में ट्रैवल करता है वो मीडियम चेंज नहीं होता। तो आप यहां पे देख सकते हो पॉलिश सरफेस पे एक रे आके गिरी स्ट्राइक की सरफेस के साथ, वहां से बाउंस बैक होके फिर से वही मीडियम में जा गिरी। तो ऐसे जहां से सोर्स में से लाइट आती है बच्चों, उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। द रे comes from the source of light is known as incident ray. The ray which bounce back from the media separating or we can say the media, or we can say the surface separating to media is known as reflected ray. एक ऐसा रे है जो दो मीडिया को सेपरेट करती हुई सरफेस से स्ट्राइक होके बाउंस बैक हो जाती है, उस रे को हो जाता है, उस रे को बच्चों हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे जहां पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर से एक बार, इंसिडेंट रे सरफेस पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आप यहां पे देख सकते हो, लेट अस कंसीडर पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब बच्चों हुआ क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से लाइट बाउंस बैक होके फिर से एयर मीडियम में ही फॉल कर गई, तो ऐसे रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों वन मोस्ट टाइम पे थिंग यहां पे है, हमें यहां पे दो एंगल मिलेंगे। फर्स्ट है इंसिडेंट एंगल एंड सेकंड वन है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पे देखो, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। व्हाट इज नॉर्मल? द लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। आप यहां पे देख सकते हो, हमने यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो यहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। फिर से एक बार, the angle formed between incident ray and the normal drawn at the point of incident is known as incident angle. Same as if we talk about reflected angle, so reflected angle की definition क्या होगी? The angle formed between reflected ray and the normal drawn at the point of incident is known as reflected angle. This is a reflection by plane mirror. If we talk about spherical surface, मान लो बच्चों हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, अभी तो एलईडी के दिन चल रहे हैं। आपने अगर वो इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आगे का जो पोर्शन होता है, ओके, वो कुछ स्फेरिकल सरफेस जैसी होती है। बच्चों अगर हम उसको हम पूरा स्फीयर कंसीडर करें, ट्रांसपेरेंट स्फीयर कंसीडर करें, और उसकी जो इनर सरफेस है उसको हम पॉलिश कर दें, तो उसकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस बनेगी। और बच्चों ऐसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे और ऐसे स्फीयर को बच्चों हम बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर।
स्फीयर को हमने पॉलिश किया और उसमें से हमने कुछ एक मिरर बनाया तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट पढ़ते हैं, उसको वो क्या कौन से पार्ट है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी बात हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। फिलहाल फोकस करते हैं स्फेरिकल मिरर पे। हमारे पास एक स्फीयर है, उसको हम उसकी इनर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया तो उसकी आउटर सरफेस हमें मिली, आउटर सरफेस हमें रिफ्लेक्टिव सरफेस मिली। उस पे लाइट यहां से आई और इस पॉइंट पे इंसिडेंट की। अब बच्चों ध्यान से सुनना, लाइट यहां से आई तो यहां से बाउंस बैक होके यहां पे चली गई। तो हमने ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे ड्रॉ किया, तो ध्यान से सुनना। अगर लाइट कोई स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो हमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना चाहिए, तो जब लाइट किसी स्फेरिकल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो नॉर्मल स्फीयर का जो सेंटर है वहां से पास करें। सो वी कैन राइट नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर ऑलवेज। सो यहां पे विथ नॉर्मल इंसिडेंट रे ने कुछ एंगल फॉर्म किया जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां से रिफ्लेक्टेड रे ने भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल फॉर्म किया जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें रिफ्लेक्शन फिनोमिना के लिए हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसको हम वो 2 मार्क्स के लिए मोस्ट टाइम पे है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कब बच्चों, कब? ऑलवेज। ध्यान से सुनना, ऑलवेज दिस सेंटेंस और दिस लॉ है is always true for reflection phenomena. Angle of incident is equal to angle of reflection. बच्चों कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, अगर वो प्लेन मिरर है या तो स्फेरिकल मिरर है, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स जिस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल बना के लाइट रे उस सरफेस नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल द केसेस, फॉर ऑल द टाइप ऑफ मिरर्स और फॉर ऑल द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस। सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal drawn at the point of incident lie in the same plane, lie in a same plane। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कई बार ये जो सेकंड लॉ है ना उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे साथ हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस कंसेप्ट को समझने में। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ incident ray, reflected ray and the normal drawn at the point of incident lie in a same plane। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कौन सा प्लेन? ये वाले प्लेन पे सभी फॉल करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट lie in a same plane। तो ये वाले प्लेन में नहीं बच्चों, ध्यान से सुना, ये वाले प्लेन में नहीं, जो सरफेस का प्लेन है वो वाला प्लेन नहीं, ये वाले प्लेन में आपको ये व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन दिख रहा है, उसी प्लेन में ये वाला रे आया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो सभी जो तीनों हैं वो इस वाले प्लेन में क्या करेंगे? फॉल करेंगे। सो इंसिडेंट रे, reflected ray and the
normal drawn at the point of incident lie in a same plane, not same medium, ध्यान से सुनना, in a same plane. कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन. The plane perpendicular to surface, ध्यान से सुनना, कौन से प्लेन में? ये वाले प्लेन में, ये वाले प्लेन में फॉल करता है. ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो एक प्लेन हो गया, तो उस प्लेन में इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, और हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो भी नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन अ सेम प्लेन. इस वाले प्लेन में द प्लेन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस. ओके, चलो अब बच्चों हम एक मस्त बात करते हैं. नॉर्मल इंसिडेंट किसको कहते हैं? मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट, नॉर्मल इंसिडेंट किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो है, ये आपको एरो दिख रहा है, ये है हमारा इंसिडेंट रे. हुआ क्या? इस पॉइंट पे, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे लाइट रे ने इंसिडेंट, लाइट रे इंसिडेंट हुई, सरफेस पे स्ट्राइक होके फिर से बाउंस बैक हो गई. तो आप यहां पे देख सकते हो, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. इफ वी ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सो यहां से हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल इस लाइन पे ही आएगा. मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0. चमका? बात समझ में आई? नो, ध्यान से सुना. फिर ये कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये लाइट आई, इंसिडेंट टेन टेन, ओके, तो यहां पे स्ट्राइक की. अगर हम यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं? ये जो पाथ है इंसिडेंट रे का, उसमें ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, बिकॉज द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस. तो हमें नॉर्मल को रिफ्लेक्टिव सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है. कहां पे ड्रॉ करना है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे. तो यहां से लाइट आई, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बना? 0 डिग्री भाई. कितना बना? 0 डिग्री. तो जब लाइट सरफेस के साथ 90 डिग्री पे फॉल करती है, फिर से जब लाइट रे सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल करती है, दैट मीन्स नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल अगर 0 है, तो उतना ही एंगल बना के लाइट फिर से वो ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी. सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के साथ कितना एंगल बना के जाएगा? 90 डिग्री. और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके बच्चों, तो आज हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया और रे ऑप्टिक्स से जुड़ी हुई कुछ पाए की बात, दैट मीन्स बेसिक बात कर ली. तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, कितनी तरह की इमेज होती है, हम इमेज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इरेक्ट इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज क्या होगी, रियल इमेज क्या होगी. ओके, वो सभी बात हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक डू वॉट एवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू.